मुकेश सहनी पर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान मुकेश सहनी और उनके विभाग पर दे दिया है। मामला मत्स्यजीवी से जुड़ा हुआ है। पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। आज मैं आश्चर्यचकित हूँ जब मेरे पास लगभग 30 मत्स्यजीवी सहकारी समिति के मंत्री आए और उन्होंने यह कहा कि मत्स्यजीवी सहकारी समिति का मंत्री पद यह खत्म कर रहे हैं और एक कमेटी बना के उसका मालिक अफसर को बना रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। और दूसरा, जो सहकारिता विभाग ने उनको लगातार पत्र दिया कि परंपरागत मत्स्यजीवी समाज कौन कौन है, आप हमें लिख के दीजिए, जिससे कि हम उनके जो परंपरागत मछुआरे हैं उनको ही उनके कमेटी में शामिल कर सकें। आज 1.5 साल वो मंत्री रहे, फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं लिख के दिया कि कौन कौन समाज के लोग परंपरागत मछुआरे हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। अभी तक मैं सोचता था कि उन्होंने अपने जीवन में हर दल को धोखा दिया है। उन्होंने हर दल को धोखा तो दिया ही है, अपने समाज को भी आगे बढ़ने में जिस तरह का उन्होंने धोखा दिया है और मंत्री का पद जिस तरह समाप्त कर दिया। अपने शान से पहले बता रहे हैं उन्होंने कि हमने ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया, पर कोऑपरेटिव पूछते रह गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक वाक्य है, परंपरागत मत्स्यजीवी। तो कृपया कर कौन कौन समाज परंपरागत मत्स्यजीवी है उन समाजों को बताएं। 1.5 साल में यह भी नहीं बता सके कि कौन कौन समाज है जिसको मछली मारने का हक होना चाहिए। तो यह बहुत ही अफसोस है और निश्चित अब कार्रवाई होगी। बीजेपी तो आपने सुना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को, जिन्होंने मुकेश सहनी के विभाग पर कई गंभीर सवाल उठा दिए। साफ तौर पे कहना है कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसकी अब जांच होगी। गिरिराज सिंह दूसरी तरफ कहते हैं कि 200% मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। तो यूं कहे तो बीजेपी अब उन पर एक्शन मोड में आ गई है। 3 विधायक पाला के बदले अब पूरी तरह से बीजेपी यह मांग कर रही है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए। लेकिन मुकेश सहनी इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। वो अपना गेम जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में फेंक दिए हैं। तो बीजेपी ने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है और साफ तौर पे बीजेपी मत्स्यजीवी मामले को लेकर, कई फर्जीवाड़े को लेकर साफ तौर पे सवाल उठाया है कि उसमें जांच होगी और जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई है वो होगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि उनके कैबिनेट में कोई भी दागी मंत्री नहीं रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो कुछ भी हुआ, तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल पे जब सवाल उठे, उनके व्यक्तिगत तौर पे जब भ्रष्टाचार के सवाल उठे, अंत में सरकार गिर गई। अगर इस्तीफा तेजस्वी यादव दे देते तो शायद सरकार नहीं गिरती। वही स्थिति एक बार फिर से एनडीए के सहयोगी और मुकेश सहनी के विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी जो मांग कर रही थी कि इस्तीफा दे देनी चाहिए, अब भ्रष्टाचार को लेकर सवाल जो है वो गंभीर दिख रहा है। अब देखने वाली बात हुई कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी तत्परता जो है वो दिखाते हैं। इसको हम इतना ही देख रहे हैं। नमस्कार।